बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोल पड़े। वो मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ एक संत भी हैं, साथ ही साथ वो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। इसलिए कई बार होता है मुख्यमंत्री की मर्यादा से बाहर आकर संत की परंपरा में आ जाते हैं और संत की परंपरा पे आकर वो राष्ट्र को, देश को संदेश देने का काम करते हैं, सनातनियों को चेताने का काम करते हैं, हिंदुओं को बताने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि अगर अब भी नहीं जागे, अब भी अगर सोते रहे तो जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश में छोटी छोटी बच्चियों को जलाया जा रहा, उसके वीडियो सामने आ रहे हैं, वैसी स्थिति हो सकती है कहीं भारत में हिंदुओं की ना हो। पूज्य योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, परमहंस रामचंद्र दास महाराज जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। पूरे संतों से मंच भरा हुआ था, भारत के कोने कोने से संत महाराज जी आए हुए थे। ऐसे संतों के बीच में पूज्य योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ रख दिया कि मुख्यमंत्री का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, थोड़ी देर के लिए कि किनारे, क्योंकि जब संतों के बीच में आते हैं, जब भगवाधारी के बीच में आते हैं तो योगी आदित्यनाथ का आभा मंडल देखते बनता है, तब योगी आदित्यनाथ का प्रभाव और भाव देखते बनता है, तब पूरे सनातन धर्म के लिए, सनातन की धर्म ध्वजा के लिए वो आगे बढ़ चलते हैं। और यही हुआ, ऐसा ही हुआ बांग्लादेश पे, जहां बड़े बड़े दिग्गज से दिग्गज नेता चुप्पी साधे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं कि कैसे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा, कैसे हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, किस प्रकार से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बेटियों को, बच्चियों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, किस तरह से बांग्लादेश में हिंदू जो है वो तड़प रहा है, हिंदू जो है बदहवाश होकर इधर उधर भाग रहा है। उस सब की स्थिति को उन्होंने अपने शब्दों में बयां कर दिए, खुलकर नहीं बोले, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के नाते योगी आदित्यनाथ की एक मर्यादा है। उस मर्यादा के अंतर्गत उनके जो शब्द थे वो शब्द हिंदुओं को चेताने वाले थे, वो शब्द सनातनियों को चेताने वाले थे, ये शब्द भारतीयों को, भारतीय हिंदुओं को सचेत करने वाले थे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कैसे पड़ोस में आग लगी हुई है और किस तरह से हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। उन्होंने बता दिया कि कैसे सनातन खतरे में पड़ सकता है। इस सब के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ हम सबको जगना होगा, सचेत होना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम इतिहास से सबक नहीं लेते, इतिहास से सीखते नहीं, इतिहास से जानने की कोशिश नहीं करते कि कैसे हमारे ऊपर अत्याचार हुए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, कैसे उनका सीधा सीधा जो निर्देश था, सीधा सीधा जो उनका संकेत था वो बांग्लादेश के साथ कि बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा, वैसे ही उनका पूरा पूरा संदेश था कि कैसे भारत में मुगलों ने अत्याचार किया। और उस अत्याचार के समय में भी महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तमाम ऐसे योद्धा, वीर बहादुर जो लड़ रहे थे, जिन्होंने मुगलों से लड़ा, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, वो युद्ध लगातार कर रहे थे, लेकिन तमाम देश की शक्तियां तब भी सुसुप्त थी, शांत पड़ी हुई थी, वो नहीं जगी हुई थी। अगर उनका कहना था कि एक साथ ये शक्तियां एकजुट हो जाती, पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता, पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो जाता, तो विदेशी शक्तियों की इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो भारत की अस्मिता पर कुछ भी आंच उठा सकते थे, आग लगा सकते थे। लेकिन ऐसे समय पर भी महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं, ऐसे समय पर राजा दाहिर लड़ रहे हैं, ऐसे समय पर पृथ्वीराज चौहान लड़ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी लड़ रहे हैं, संभाजी राजे लड़ रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसी शक्तियां थी, देश की ऐसी ताकतें थी जो सुसुप्त अवस्था में बैठी हुई थी, शांत बैठी हुई थी। उनका यह कहना था कि ये तो छत्रपति शिवा की लड़ाई है, ये तो संभा राजे की लड़ाई है, ये राजा दाहिर की लड़ाई है, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम उनको भी भुगतना पड़ा। राजा दाहिर अगर मारे जाते हैं, राजा दाहिर अगर परास्त होते हैं, तो उसके बाद दूसरा राजा भी नहीं छोड़ा जाता है। ये भारत का इतिहास रहा है और इसी इतिहास की ओर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संकेत किया, भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, भले ही उन्होंने ये पूरी घटनाओं को पूरे विवरण के साथ बताया नहीं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री होने के कारण, एक पद पर, एक गरिमा के नाते वो बहुत कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके तेवर को, उनके प्रवाह को और उनकी वाणी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं थे, गोरक्ष पीठाधीश्वर जब पूज्य महाराज जी थे, तब कैसे पूरे देश भर में सनातन को जगाने का काम किया करते थे, कैसे हिंदुओं की रक्षा के लिए, कैसे सनातनियों की रक्षा के लिए प्राण और प्रण से जूझ जाते थे, लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, अपने आप को भी असुरक्षित कर देते थे, लेकिन उनकी कोशिश होती थी कि किसी भी सनातनी पर आंच ना आए, किसी भी सनातनी को कष्ट ना हो, कोई भी सनातनी किसी भी तरह से खतरे में ना हो। और इसीलिए धधकती हुई आग में योगी आदित्यनाथ जी कूद जाया करते थे, चाहे मऊ का दंगा हो, चाहे आजमगढ़ का दंगा हो, चाहे अलीगढ़ का दंगा हो, कहीं पर भी, किसी भी जगह पर अगर हिंदुओं पर जरा भी कष्ट हुआ, हिंदुओं पर जरा भी दिक्कत आई, हिंदुओं को जरा भी प्रताड़ित किया गया, तो योगी आदित्यनाथ रुकते नहीं थे, वो बढ़ चलते थे, आगे कदम बढ़ा लेते थे। और इसीलिए जब वो मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तौर पर वो हम सबको दिशा और निर्देश देते हुए नजर आते हैं। लेकिन सनातनी सोता रहता है, हिंदू समाज सोता रहता है, वो जागता नहीं, जागरूक नहीं होता। और इसी के कारण जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति हो रही है, ऐसी स्थिति कहीं भारत में ना बन जाए, अपने देश में ना बन जाए, अपने इस हिंदुस्तान में मां और माटी के देश में ना बन जाए, जो राम और कृष्ण का देश है, जो संतों का देश है, जो ऋषि मुनियों का देश है, जो ऐसे पूज्य महात्माओं का देश है, जो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती का देश है। अगर ये देश लूट गया, ये मातृभूमि लूट गई, इसकी अस्मिता लूट गई, तो फिर आप समझिए कि सनातन की जो विजय पताका है, वो सनातन की विजय पताका एकदम से धराशायी हो जाएगी। इसीलिए पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने मंच से बताने की कोशिश की, मंच से ये कहने की कोशिश की कि आप सब सतर्क हो जाओ। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर इस शब्द को सुनिए, कहते कहते बहुत बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मंजिल नहीं, एक पड़ाव है, अभी हमको जगना है, अभी हमको एकजुट होना है, अभी हमें एक साथ जागरूक होकर आगे बढ़ना है और सनातन के विजय पताका को और मजबूत करने का काम करना है। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को मंजिल क्यों नहीं कहा, पड़ाव क्यों बताया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुष्ट, बहुत सारे ऐसे आक्रांता, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के समय, रामलला के विराज के समय ये चेतावनी दी थी, ये कहा था कि आज अगर राम मंदिर को बना देते हो, आज अगर रामलला को आप विश्राम देते हो, यानी वहां पर स्थापित करते हो, तो आने वाले समय में मेरी अगर शक्तियां बढ़ी, मेरी अगर ताकतें बढ़ी, तो मंदिर को भी ध्वस्त कर देंगे। ये चेतावनी पहले मिल चुकी है, ये चेतावनी पहले दी जा चुकी है। और इसी के कारण योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राम मंदिर मंजिल नहीं, एक पड़ाव है, एक पड़ाव तक हम पहुंचे हैं, अगले पड़ाव तक जाना है। इनमें तमाम तरह के पड़ाव आएंगे, तमाम तरह के रास्ते आएंगे, उन सब रास्ते से हमको होकर गुजरना है, निकलना है। और वो तभी हम निकल सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं, जब हम एकजुट होंगे, जब हम जागेंगे, जब हम जागरूक होंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक बार उन लोगों के लिए, कौन सो रहा है, कौन इसमें सुसुप्त है, उन सबको जागने की जरूरत है, जो अपार्टमेंट में बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, जो बड़े बड़े वीआईपी कॉलोनी में हैं, वो सब बहुत आराम से रह रहे हैं, घरों से निकलते नहीं, उनके बच्चे घर के बाहर खेलते हुए नजर नहीं आते। कॉलोनी में देखेंगे तो सन्नाटा पसरा रहेगा। बड़ी बड़ी कोठियों में एक दो बुजुर्ग जो है वो केवल मात्र रहते हैं, एक दो केवल सदस्य जो है परिवार के वो रह रहे हैं, घरों में बच्चे तक नहीं हैं। जब कोई ऐसी आपदा आएगी, जब कोई ऐसा संकट आएगा, तो वो लोग इस संकट को झेल नहीं सकेंगे, उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक भीड़ का सैलाब, एक
इतनी बड़ी भीड़ का सैलाब आने वाले दिनों में भारत के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सनातनियों के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हिंदुओं के खिलाफ ये अभियान जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा। और ऐसे में भी आप नहीं जागे, ऐसे में भी अगर आप जागरूक नहीं हुए तो फिर आपको मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि ईश्वर भी आपको नहीं बचा पाएगा, भगवान भी आपको नहीं बचा पाएगा। आपको जागना होगा, आपको जागरूक होना होगा, आपको अपने बच्चों को तैयार करना होगा, उनकी मसल्स पेशियों को तैयार करना होगा, उनके अंदर शक्ति भरनी होगी, उनके अंदर हनुमान जी की वो शक्ति आप सबको लानी होगी। क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, भगवान भोलेनाथ का उन पर आशीर्वाद है, बाबा गोरखनाथ का उन पर आशीर्वाद है और उनमें असीम ऐसी शक्ति है कि वो आसमान से धरती तक की सभी स्थितियों को जानने की उनके अंदर शक्ति निहित है, सभी परिस्थितियों को जानने की शक्ति निहित है। और इसीलिए वो अपने आभा मंडल से निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वो परिस्थितियों को देखते हुए संयम और शांत स्वभाव से आगे बढ़ते रहते हैं। जब जरूरत होता है तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजता है, जब जरूरत होता है तो योगी आदित्यनाथ की वो शक्ति जागृत होती है जिससे पूरा का पूरा सदन दहल जाता है, जिससे पूरा का पूरा सदन भयभीत और डर जाता है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या के उस स्थान से, अयोध्या के उस स्थल से हम सबको जगाने का काम किया है। वो अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की राजधानी है, जहां से पूरी दुनिया संचालित होती थी। त्रेता युग में पूरी दुनिया अयोध्या से संचालित होती थी। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जो भी बड़े से बड़े देश थे वो सारे देश अयोध्या से संचालित होते थे। और इसीलिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ तो पूरी दुनिया से बड़े राजा गण आए थे, बड़े से बड़े भूपति आए थे और उस स्वयंवर में शामिल हुए थे। यानी अयोध्या ही एक केंद्र बिंदु है, अयोध्या ही एक शक्ति है, अयोध्या ही एक शक्ति का केंद्र है, अयोध्या ही एक रामलला का केंद्र है जो सनातन को बचाने का काम करेगा। और इसीलिए जब अयोध्या योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं तो उनकी वाणी में तीव्रता होती है, प्रखरता होती है, स्पष्टता होती है और वो खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने संदेश दे दिया कि जो इतिहास से सीखता नहीं, इतिहास से सीखने की कोशिश नहीं करता है, फिर उसकी स्थिति बहुत भयानक होती है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी से आग्रह है कि इतिहास से सीखिए, अपने भारत को मजबूत बनाइए और कहीं पर हिंदुओं की स्थिति ऐसी ना हो उससे पहले आप सब जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। इतना खुलकर, इतना स्पष्ट तरीके से कोई नहीं बोलता। मैं आप सबको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सबको जगाने के लिए आया हूं। अगर मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, अगर मेरी बातों से आप सब सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए। हम सब सनातनी सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। तो हम सब मिलकर विश्व में शांति की कामना करेंगे, विश्व में शांति लाने के लिए कोशिश करेंगे। और जब सनातन रहेगा तभी शांति रहेगी, तभी शांति रहेगी, तभी विश्व का